हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो मेन फॉर्मूला है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे जिसमें हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। हमारा मेन पहला फॉर्मूला है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर आर हमें दिया हुआ है, वेक्टर आर हमें गिवन है, जो कि वेक्टर आर हमें जो गिवन है वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। तो यहाँ जो ए बी एंड सी है वो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी और सी। मान लीजिए कोई हमें वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के जेड के दिया हुआ है के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप दिया है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा एक्स वाई और जेड। इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे एक्स वाई एंड जेड। अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए वही वेक्टर हमें फिर दिया हुआ है, वेक्टर आर इक्वल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो होगा, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से दर्शाते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसी तरह से एम बराबर हो जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एन बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन को एक और तरीके से दर्शाते हैं, वो क्या होता है देख लेते हैं। तो एल बराबर होता है कॉस अल्फ़ा, एम बराबर होता है कॉस बीटा एंड एन बराबर होता है कॉस गामा। इसे एक तरह से और भी दर्शाते हैं, इसको कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस थीटा, इसको कॉस अल्फ़ा और इसको कॉस बीटा कहते हैं। फिर अब हम अगला जो फॉर्मूला देखेंगे वो बहुत ही मेन है इस टॉपिक में, मतलब इसमें, वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच रिलेशन क्या होता है, ये जो है हमारा अगला फॉर्मूला है। तो वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, या फिर कहें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1 होता है। आगे हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो इसमें हमें दो तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। पहला हमारा क्या है, अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर दिया हो एंड वेक्टर दिया हो, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म होगा इसका वो हो जाता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। जो आर है वो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है और वेक्टर ए जो है वो जो पॉइंट दिया होगा उससे जो वेक्टर बनेगा वो है, और वेक्टर बी क्या है, जो वेक्टर हमें दिया होगा वो वेक्टर बी होगा। ठीक है, अगला इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है
x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी होता है। इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जब हमें एक पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर दिया हो। फिर उसके बाद इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के रूप में लिखें। ये तो डायरेक्शन रेशियो के रूप में हो गया, ए बी सी एंड जो है वो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के रूप में x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन एम बराबर z माइनस z1 अपॉन एन होता है। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का है, वो कब हम लगाएंगे। तो वो होता है जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट्स। तो मान लेते हैं पहला जो पॉइंट होगा वो x1, y1 और z1 होगा, और दूसरा जो पॉइंट दिया होगा उसका जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो x2, y2 एंड z2 होगा। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर r इक्वल, वेक्टर फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a हो जाता है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इसका होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 होता है इसका कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसके बाद देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। अगला जो हमारा फॉर्मूला है तीसरा, वो है एंगल बिटवीन टू लाइन। जो एंगल हमारा होता है दो लाइन के बीच में, उसे हम कैसे लिखते हैं, वो उसका इक्वेशन होता है cos थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होता है। ये cos थीटा इक्वल होता है। इसमें दो केस होते हैं। पहला हम केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट। वो कहता है अगर थीटा इक्वल 0 हो। थीटा 0 कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा 0 है तो cos 0 इक्वल 1 होता है। तो यहाँ जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 हो जाएगा। इसी तरह से जब थीटा इक्वल, दूसरा केस है हमारा, वो है जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, मतलब कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तब क्या होगा हमारा इक्वेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 हो जाएगा। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अगली वीडियो में हम और फॉर्मूले देखेंगे जो कि हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपके लाइक्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।